हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के पिछले लेक्चर में सेक्शन 56 के बारे में आपको बताया था। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 58 की बात करेंगे। तो सेक्शन 58 जो है वो है बंधक, बंधककर्ता, बंधकदार, बंधक धन और बंधक विलेख की परिभाषा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बंधक क्या होता है। मॉर्टेज, आखिर मॉर्टेज क्या होता है? तो प्राचीन व्यवस्थाओं में बंधक वस्तुतः गिरवी था। बंधक मतलब गिरवी, कोई वस्तु गिरवी। ऋण के भुगतान में चूक होने पर संपत्ति पर ऋणी का हित समाप्त हो जाता है। संपत्ति पच जाती थी। अंतरण या तो कब्जा परिधान द्वारा होता था या सशर्त अंतरण द्वारा। रोमन लॉ में ऐसा सबसे पुराना व्यवहार फिडुसिया के नाम से जाना जाता है कि इसमें अदायगी में चूक में संपत्ति का संहरण हो जाता है। बंधक का मतलब क्या हुआ कि अगर हम को कुछ पैसे की ज़रूरत है और हम किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि हमको इतने पैसे की ज़रूरत है और वो कहता है कि कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी, तो गिरवी का अर्थ यहाँ क्या है? बंधक। और अगर हम उसका पैसा समय के अनुसार नहीं लौटाते या इंटरेस्ट नहीं देते एक समय के अनुसार, तो वो संपत्ति पर हक अब हमारा नहीं रह जाता, क्योंकि अब वह गिरवी हो चुकी है किसी दूसरे व्यक्ति के पास। अगर समय के अनुसार, तो अगर समय के अनुसार आप पैसा नहीं लौटाते तो वो वस्तु को बेच भी सकता है। विकास के दूसरे स्तर पर पिग्नस नाम पड़ा। यह कब्जा प्रदान से होता था, संपहरण नहीं होता था। यह भोग बंधक से मिलता है। स्वामित्व का अंतरण पिग्नस में नहीं होता। तीसरी स्टेज में हाइपोथेटिको की अवधारणा विकसित हुई। कब्जा प्रदान नहीं होता था। ऋणदाता के संपत्ति बेच देने की छूट होती थी। इसकी समानता सादे बंधक से की जाती है। इसको हम मॉर्टेज बोलते हैं। अब इसमें आता है सिंपल मॉर्टेज, सादा बंधक, जहां की बंधककर्ता बंधक संपत्ति का कब्जा प्रदत्त किए बिना बंधक धन चुकाने के लिए अपने को व्यक्तिगत आबद्ध करता है और अभिव्यक्ति या विचित तौर पर करार करता है कि उस संविदा के अनुसार संदाय करने में उसे असफल रहने की दशा में बंधकदार को बंधक संपत्ति का विक्रय के आगामों का जहाँ तक आवश्यक है बंधक धन के संदाय में उपयोजित कराने का अधिकार होगा। वहाँ वह व्यवहार सादा बंधक और बंधकदार सादा बंधकदार कहलाता है। अब सादा बंधकदार का मतलब क्या हो गया कि जैसे मैंने बताया कि कोई वस्तु अगर किसी के पास गिरवी है किसी अमाउंट के पर्पस पे या किसी चीज़ की पर्पस से, अगर हम सही समय पर उसके पैसे नहीं देते तो हम एक करार कर लेते हैं कि भैया अगर हम सही समय पर पैसे ना दें तो आप इसको बेच दें। अब हमने सही समय पर पैसे नहीं लौटाया तो जाहिर सी बात है कि हमने करार किया है कि वो संपत्ति वो बेच देंगे। इसी को सिंपल मॉर्टेज या सादा बंधकदार कहते हैं। अब आता है मॉर्टेज बाई कंडीशनल्स, जहां की कोई बंधककर्ता बंधक संपत्ति को दृश्यता बेच देता है इस शर्त पर कि किसी निश्चित तारीख को बंधक धन के संदाय में व्यतिक्रम होते ही विक्रय आत्यांतिक हो जाएगा। इस शर्त पर कि ऐसा संदाय किया जाना विक्रय शून्य हो जाएगा, अथवा इस शर्त पर कि ऐसा संदाय किया जाना क्रेता व संपत्ति विक्रेता का अंतरित कर देगा, वहां ऐसा व्यवहार सस्ता विक्रेता बंधक द्वारा बंधक शर्त विक्रय द्वारा बंधकदार कहलाता है। परंतु ऐसा कोई भी व्यवहार बंधक नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह शर्त उसके दस्तावेज में सन्निहित न हो, विक्रय किया गया है या किया जाना तात्पर्य है। अब सशर्त विक्रय द्वारा बंधक का मतलब हुआ कि किसी व्यक्ति ने एक संपत्ति के बदले अपनी मूल्यवान वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति के पास रखी शर्त के अनुसार, तो जब तक उसकी समय सीमा पूरी नहीं हो जाती, जब तक उसकी शर्त फुलफिल नहीं हो जाती, दूसरा व्यक्ति जिसके पास वस्तु गिरवी है वो उसको बेच नहीं सकता। अब समय के रहते रहते विक्रय किया जाना है या किया जा सकता है ये भी हम नहीं कह सकते जब तक उसके टाइम लिमिट खत्म ना हो जाए। जब टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि बंधककर्ता जो है, मतलब सशर्त विक्रय द्वारा बंधक जो है, वो उस गिरवी चीज को बेच नहीं सकता।
फिर आता है भोग बंधक, जहां की बंधककर्ता बंधक संपत्ति का कब्जा बंधकदार को परिदत्त कर देता है और उसे प्रतिगत करता है कि बंधक धन का संदाय किए जाने तक ऐसा कब्जा प्रतिगत रहे और उस संपत्ति के विरुद्ध भाटकों और लाभों या ऐसे भाटकों लोगों को भाग को प्राप्त करे और उन्हें ब्याज मध्य या बंधक धन के संदाय में भागता ब्याज मध्य धन के संदाय में विनियोजित कर ले, वहाँ वह संवार भोग बंधक और बंधकदार भोग बंधकदार करता है। अब जैसे भोग बंधकदार क्या कहलाता है? भोग बंधकदार जिस व्यक्ति के पास वह गिरवी वस्तु रखी है और उससे वो लाभ कमा रहा है और सामने वाले ने कहा कि हाँ भैया इससे जो भी फायदा हो तुम ही लेना। जैसे कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत थी, उसने अपना 4 पहिया उस दूसरे व्यक्ति को बंधक के तौर पे दे दिया। उसने कहा कि भैया आप गाड़ी चलाओ, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पैसा उधार दे दो, मुझे फला फला काम है, आप गाड़ी चलवाओ, गाड़ी से जो भी प्रतिफल मिलता है, जो भी पैसा आमदनी होती है, आप उसको रखो ब्याज के तौर पर, ठीक है। तो ये क्या कहलाया? भोग बंधक, ठीक। अब आता है एनोमलस मॉर्गेज, जो बंधक इस धारा के अर्थ में सादा बंधक, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, भोग बंधक, अंग्रेजी बंधक, हक विलोकों के निश्चय द्वारा बंधक नहीं है, वह विलक्षण बंधक कहलाता है, ठीक। तो बाकी का हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।